अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अब्बास एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ रिटन। आज के लेक्चर में हम 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास गिवन है t² - 8t + 7 = 0। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। इसका फर्स्ट हम सम फाइंड करते हैं, तो सम इसके मिडिल टर्म का होता है -8t और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7t² हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम -8t की जगह पे दो और टर्म्स को लेंगे जिसके एडिशन से -8t आ जाए और जिसके मल्टीप्लिकेशन से 7t² आ जाए। तो हमारे पास है -t - 7t। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो -1 - 7 से -8 और एक हम बेस लेंगे तो t, तो -8t। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड विद -7, तो इससे 7 आ जाएगा और t मल्टीप्लिकेशन से t² आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 8t को रिप्लेस करेंगे -t - 7t से, t² - t - 7t + 7 which is equal to 0। अब फर्स्ट पेयर से कुछ कॉमन लेंगे और सेकंड पेयर से भी कुछ कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास t² मतलब t रिपीट हुआ है और 8t यहाँ पे, तो दोनों से t कॉमन करते, यहाँ पे t बचा और यहाँ पे -1। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो -7 इससे कॉमन करे तो यहाँ पे t बचा और यहाँ पे +1 चूंकि हमने माइनस निकाला है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास t - 1 है, यहाँ पे भी t - 1 है, तो हम इसको कॉमन लेंगे। टेक t - 1 is common, so the equation becomes t - 1 into, तो यहां पे बचा t और दूसरे में -7 which is equal to 0। तो यहां पे हमने अप्लाई करना है जीरो पिक्टर प्रॉपर्टी। यूजिंग जीरो पिक्टर प्रॉपर्टी दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा या एट अ टाइम दोनों 0 के बराबर हो सकते हैं। तो हम t - 1 = 0 लेंगे और t - 7 = 0 आए। तो अब t के लिए सॉल्व करें तो 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये t = 1 हो जाएगा, यहां पे भी t = 7 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा, सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 1 and 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 72 + 6x = x²। इसको हम सॉल्व करेंगे थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीअरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 72 + 6x = x²। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रीअरेंज करेंगे, x² which is equal to 72 + 6x। अब 6x को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x² - 6x which is equal to 72। कंप्लीट स्क्वायर में हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है कि कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करें, तो वो ऑलरेडी राइट पे है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को उठा के 2 पे डिवाइड करें, फिर उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड करें। तो यहाँ पे 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 को बोथ साइड हम ऐड करेंगे। ऐड 3² बोथ साइड वी गेट x² - 6x + 3² which is equal to 72 + 3²। अब ये -6x ये असल में 2ab फॉर्म बन रहा है, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, x² - 2 इंटू ये a² के बराबर है तो a बराबर x का हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 के बराबर हो जाएगा प्लस 3² which is equal to 72 + 3² 9 के बराबर होता है। यहाँ पे ये फार्मूला बन गया a² - 2ab + b² which is equal to a - b²। इसका जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास है a² - 2ab plus b² which is equal to a minus b whole square. So the left side becomes x minus 3 whole square
विच इज इक्वल टू 72 प्लस 9 से 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने x के लिए सॉल्व करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर का इनवर्स हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमारे पास बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सेस है, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 3 प्लस विच इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 81 बराबर होता है हमारे पास 9 का। अब 3 को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस 3 प्लस माइनस 9, क्योंकि लेफ्ट पे नेगेटिव है राइट पे शिफ्ट होके पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको वन टाइम पॉजिटिव वन टाइम नेगेटिव लेके x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 9, तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 6। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 12 और माइनस 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज कंपेयर with ax square plus bx plus c which is equal to 0। तो यहां पे हमारे पास a बराबर हो जाएगा here a is equal to 1 के बराबर हो जाएगा, b is equal to 4 के बराबर हो जाएगा और c is equal to 1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हुआ है वो r यूज हुआ है, तो हम यहां पे वेरिएबल r को लेंगे। r इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसको देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। We get तो r इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 4 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर बन जाएगा माइनस 4 इंटू ए इसमें बराबर है 1 का और बी भी हमारा सी भी हमारे पास 1 के बराबर है डिवाइड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस 4 प्लस माइनस 4 इससे 16 बन जाएगा, माइनस 4 1 1 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2, तो r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस से 12 डिवाइड बाई 2। r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। अब फर्दर इसको सिंपल करें तो माइनस 4 प्लस माइनस इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 2। r इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हम इससे 2 को कॉमन करेंगे तो r इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 ये रह जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसको 1 टाइम पॉजिटिव लिखे 1 टाइम नेगेटिव, माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 10 माइनस एक्स। ये डायरेक्टली हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। तो x मल्टीप्लाइड करें x और प्लस 10 के साथ तो x मल्टीप्लाइड x स्क्वायर आ जाएगा और इससे प्लस 10x आ जाएगा। फिर 10 को माइनस 10 से मल्टीप्लाइड करें तो माइनस 100 और जब ये मल्टीप्लाइड तो माइनस 10x आ जाएगा। अब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x। ये माइनस 10x से जब दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये भी 10x बन जाएगा
और ये -100 है, जब दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाए तो ये +100 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फेयर बन रहा है, ये भी एक फेयर है, ये भी एक फेयर है। यहाँ पे हम इससे x फेयर है, मतलब x रिपीट हुआ है और x यहाँ पे है, तो इन दोनों से x को कॉमन करें, ये हम बाई फैक्टराइजेशन करते हैं अभी। तो इससे x को कॉमन करते हैं x + 10, और यहाँ पे भी 10 को कॉमन करें तो यहाँ पे भी x + 10 विच इज इक्वल टू 0। तो x + 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं। टेक x + 10 इज कॉमन, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा x + 10 इंटू यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जीरो पिक्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यूजिंग जीरो पिक्टर प्रॉपर्टी either x + 10 is equal to 0 और x + 10 is equal to 0। तो हमारे पास x is equal to -10 हो जाएगा और x is equal to ये भी -10 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा -10, क्योंकि सेट में हम रिपीट नहीं करते तो हम इन दोनों से सिर्फ एक ही लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।